अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग के सदर आबिद मामू और हमारे इस्लाम पार्टी के कायद आसिफ साहब, खालिद हाजी साहब और दिगर ज़िम्मेदारान। मैं सबसे पहले इस्लाम पार्टी का और इस्लाम पार्टी के कायद का, इस्लाम पार्टी के सदर साहब का और ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से आदमी पे भरोसा करके और मुझे उम्मीदवारी जाहिर की। मैं मेरी महल्ले की जानिब से और पूरे वार्ड के पैनल के जानिब से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और ना ही मैं मुकर्रिर है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड की निस्बत से नुमानी नगर के ताल्लुक से मेरे घर से मेरे वालिद तकरीबन 35 साल से इलेक्शन लड़ते आए। ये अलग बात है, बदकिस्मती से क्या अल्लाह ने हमें इज्जत नहीं दी। जो भी अल्लाह का फैसला था हमें मंजूर था। मैं वाज़ेह तौर पर ये बात इसलिए रखना चाहता हूँ कि 35 साल से मेहनत करने के बावजूद हम लोग लगे रहे। ठीक है, एक चीज़ ये नाराज़गी हो सकती है हमारे लोगों से, हमारे वार्ड के लोगों से, माँ बहनों से, कि हम नहीं आए, कम आए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 35 सालों के अंदर हमने हमेशा कोशिश की। जैसे भी ज़रूरत पड़ी, जैसे भी वक्त मिला, हम वक्तन-फ़ौक्तन काम करते रहे और आप लोग के बीच में आते रहे। मैं पीछे से एक बात ये बताना चाहता हूँ कि 2007 का जब इलेक्शन था, तो 2007 के इलेक्शन में हमारे घर से हमारे वालिद साहब खड़े हुए थे। तो उस वक्त तो मुझको कुछ समझ आ चुकी थी और उससे पहले के जो 3 इलेक्शन हार चुके थे। 3 इलेक्शन हारने के बाद जो हमारी फैमिली के हालात थे, बहुत ख़राब हालात थे। तो मैं खुद होके ज़ाहिरी तौर पे बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने मेरे वालिद को ये बोला था कि अब्बा अब तुम इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि 3 इलेक्शन हम लोग हार चुके थे और हालात हमारे बहुत ख़राब हो चुके थे। तो मैंने खुद बोला था कि अब्बा अगर आप तुम इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ होकर सामने वाली पार्टी से इलेक्शन मतलब वहाँ काम करूंगा, मेहनत करूंगा। वो सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन छोड़ दो और इलेक्शन से दूर रहो, ये अपने बस का नहीं है या अल्लाह ने हमें इज्जत नहीं दी। तो अब उसके बावजूद अब्बा लड़े। अब वालिद थे, अपने जज्बात थे, तो मैंने बोला उनको। फिर इलेक्शन लड़े, फिर हारे। फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, 2012 आया। ये बात मैं इसलिए वाजे करना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में, मेरी खानदान में, मेरे बड़े बड़े भाई लोग के अलावा वाहिद मैं तो जो सबसे ज़्यादा मुखालफत करता था। और कुदरत का अजीब फैसला आया कि उनके नक्श कदम पे अल्लाह ने मुझे ही इज्जत दी और मैं ही उनके नक्श कदम पे वापस निकला। मैं ये बात का खुलासा इसलिए कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग लगे रहे, इलेक्शन आया, 2017 का इलेक्शन लड़ा, 25 वोट से हारा। अल्लाह का फैसला था, हमने उसे कबूल किया और आज लगे रहे। बावजूद उसके आसिफ साहब की पार्टी में शमूलियत करे, फिर आसिफ साहब का साथ देके, हमने करीब से देखे। और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आसिफ साहब ने हमारे जैसे छोटे से आदमी को इज्जत से नवाजा। 3 महीना पहले यूथ का प्रोग्राम था, तो यूथ के प्रोग्राम के अंदर ये मैं जानबूझ के बात बोलना चाह रहा हूँ कि 3 महीना पहले यूथ बॉडी का प्रोग्राम था मेरे घर के पास नुमाई नगर मेन रोड पे। मैंने प्रोग्राम किया था और पूरे मालेगांव शहर में मैं समझता वाहिद मैं पहला लड़का था, मन्नान बेग, जिसने स्टेज के ऊपर से ये जुमला बोला था। ये अपने लीडर का फख्र महसूस करते हुए बोला था। मैं बहुत बेहतर है इस बिना पे नहीं बोला था कि मैं उम्मीदवारी मांग रहा, और उम्मीदवारी मांगने के बाद मैं काबिल है, क्योंकि मैं 25 वोट से पूरे पैनल से हारा था। फिर भी उसके बावजूद हमारे लीडर को अगर कोई पैनल में 4 उम्मीदवार बेहतर मिलता है, मुझसे बेहतर मिलता है, तो मैं खुद उसका काम करूंगा, उसकी वर्करी करूंगा। आसिफ साहब टिकट दिए तो भी मैं उनके साथ है, और आसिफ साहब टिकट नहीं दिए तो भी उनके साथ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि उसके बावजूद आसिफ साहब ने मुझ पर भरोसा करा, मेरी फैमिली पे भरोसा करा और मुझको टिकट दिया। इस ताल्लुक से मैं 2 बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ आसिफ साहब के। असम्बली का इलेक्शन हुआ और हमारा लीडर, मैं तो बोलता आज से जितने भी लोग हैं हमारे लीडर को लीडर ना बोले, वो हमारा भाई है और भाई बोले। लीडर से ज्यादा मोहब्बत हमारे भाई से करना है हमको। हमारा भाई सिर्फ और सिर्फ 162 वोट से आ रहा है। मैं आज कारपोरेशन की बात नहीं के बराबर करूंगा, ये मेरे लिए अहम नहीं है, ये मेरा खुदा जानता। और मैं चौक चौराहे पे ये बात बोलता आ रहा हूँ कि हमारा भाई सिर्फ और सिर्फ 162 वोट से आ रहा है। तो हमें ये जुनून जिंदा देखना है। उसके बावजूद हमारा भाई हमारे बीच में दूसरे दिन से पूरे शहर में था, तब से लेकर आज तक हमारे शहर में जो भी कोताही हम जिम्मेदारों से हुई, जो भी उसे दरगुजर करते हुए हमें पूरे शहर के अंदर, कारपोरेशन के अंदर ये साबित करना है कि अगर हमारे लीडर से हमें मोहब्बत है, अगर हमारे भाई से हमें मोहब्बत है,
तो जो हुआ उसको दरगुजर करते हुए वो जुनून को जिंदा रखना है और कारपोरेशन में हमारा मेयर बैठा के, हमारी पार्टी का मेयर बैठा के हमारे भाई को हमें खुश करना है और हमारे भाई को हमें तोहफा देना है। पूरे शहर के अंदर जहाँ भी हमारे दोस्त बिरादर है, रिश्तेदार है, हमारी माँ बहनें हैं, हमारी बेटियां है, हमें पूरे शहर में मेहनत करना है और मेहनत करके हमारे पूरे शहर से कम 40 सीट क्रॉस करना है, ताकि हमारा भाई किसी के आगे भीख ना मांगे और किसी के आगे ये जाके ना बोले कि तू मेरे पास आ जा। इतनी ताकत दे दो हमारे लीडर को, इतनी ताकत दे दो कि हमारे लीडर उसके दम पे, हमारी पार्टी के दम पे तुम्हारे भरोसे हमारा मेयर बैठा दे। इतनी ही बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे बैठे हुए हमारे सदर साहब, आसिफ शेख रशीद साहब, खालिद हाजी साहब और इस वार्ड के जितने भी जिम्मेदारान हैं, फर्दन सबका नाम तो नहीं ले सकते। मैं आए हुए तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर आकर इस मीटिंग को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब किया है। मैं थोड़ी बात बोलकर अपनी बात ख़त्म करूँगा, मैं थोड़ी बातें वक्त लूँगा कि यहाँ पर आप एक ऐसे शख्स को चुनने जा रहे हो। मैं खालिद हाजी साहब से बात कर रहा हूँ, मतलब उनका कि खालिद हाजी साहब 2012 में जब चुनकर आए थे तो इस वार्ड से चुनकर आए थे, लेकिन मालेगांव के हर वार्ड में जाकर वो काम करते थे। तो खालिद हाजी साहब, मन्नान बेग साहब, असलम अंसारी साहब और रियाज मेमन साहब, ये काम करने वाले लोग हैं। तो बराए मेहरबानी काम करने वालों को अपनों को वोट देना है। जो आज बरसाती मेंढक यहाँ से फुदक रहे हैं उनको वोट नहीं देना रहेगा अपनों को। यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उन्हीं को वोट देना है। यहाँ पर जितने भी काम हुए अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में ही यहाँ पर जितने भी काम हुए हैं पिछले दिनों में 25 सालों या 30 सालों में यहाँ पर पाइपलाइन भी नहीं थी, चलने को रास्ता भी नहीं था यहाँ पर। ये सब आसिफ शेख रशीद साहब और मरहूम शेख रशीद साहब की देन है। आगे भी आपके वार्ड को डेवलप करने के लिए हमको ये पूरा पैनल चुनकर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप किसी के बहकावे में ना आते हुए पूरे पैनल को यहाँ पर चुनकर दोगे और यही पैनल मैं समझता हूँ आगे चल के पूरे मालेगांव शहर की नुमाइंदगी करने वाला है। तो आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस पैनल को भरपूर वोट से चुन कर दीजिए और इंशाल्लाह आगे वक्त में रहेगा तो और अपन बातचीत करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। और एक बात ये भी नोट करिए कि मालेगांव शहर में अपनी जहाँ भी रिश्तेदारी है तो वहाँ पर ये चीज़ को आप बताइए, समझाइए कि मालेगांव शहर में काम करने वाला खानवादा सिर्फ एक ही खानवादा है, वो है शेख रशीद खानवादा। तो हम सबको मिलकर शेख रशीद खानवादा को हाथों को मजबूत करना है। और मैं नौजवानों से खास तौर से बोलूंगा कि तुम्हारा और हमारा आज काम बनता है कि आसिफ शेख रशीद साहब इलेक्शन हारे मगर अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं आ रहे। हमको हमारे भाई का डबल बाजू बनना है, यहाँ खालिद हाजी का बाजू बनना है और इस पैनल को क्या पूरे मालेगांव शहर के अंदर ऐसी तादाद में सीटों को चुनकर देना है कि आसिफ साहब को नदिया के उस साइड जाकर किसी को बोलना नहीं पड़े कि हमको तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से इतनी उम्मीद है कि अल्लाह यहाँ पर हमको बहुत अच्छी तादाद में नवाजने वाला है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बाकी की बातें अलग। इस मीटिंग के सदर साहब आबिद भाई भंगार वाले, मंच पे बैठे हुए हमारे कैद, हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब और इस वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार मन्नान बेग साहब, रियाज मेमन साहब और तमाम इस वार्ड के तमाम जिम्मेदारान, कल्लू मेंबर साहब, मैं पहली मर्तबा जो पुराना 2012 के अंदर जब मैं पहली मर्तबा लड़ा, जब उस वक्त तो ये वार्ड नंबर 39 था, 39 था पहले, 2012 में लड़ा था और मेरी पहली मीटिंग इस गार्डन के अंदर थी। और जब माइक भी पकड़ा उठा मैं तो फर्स्ट टाइम था मेरी जिंदगी का, शेख रशीद साहब ने इस माइक पे मुझे खड़े करा था और इस वार्ड से भी खड़े किया था। और इस वार्ड के लोगों ने मेरे को इतनी मोहब्बत दी थी और इतनी ऑटो से मेरी माँ बहनें, तमाम वार्ड के जिम्मेदारान ने मेरे को इतनी ऑटो से चुन के दिया था कि मैं अभी तक आपका जो कर्ज है मेरे ऊपर मैं वो चुका नहीं पाया। आपके इतने एहसानात है शेख रशीद खानवादा के ऊपर और हमारे ऊपर। और अगर हम फक्र करते हैं तो इस वार्ड नंबर 17 के जितने भी लोग हैं, नुमानी नगर बोलो, रहमताबाद बोलो, पाटकनल बोलो, सलामताबाद बोलो, रौनकाबाद बोलो, महबी नगर बोलो, फिरदौसगंज बोलो, अब्बास नगर बोलो, गुलशनाबाद बोलो, तमाम इस इलाके के जितने लोग हैं
अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हमको बहुत चाहते हैं और हम भी आप लोगों को उतना ही चाहते हैं जितना आप लोग चाहते हैं। और आपको पता है जब इस इलाका जब नवा नवा था, जब शेख रशीद साहब पहली मर्तबा आमदार बने 1999 के अंदर, तो ना यहाँ रोड थी, ना गटरे थी, ना पाइपलाइन थी। और यहाँ जितने पुराने लोग साथ बैठे हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि सिर्फ शेख रशीद खानवादा ने इस इलाके के अंदर कामकाज किया। और इस वार्ड से जो भी मेंबर चुन के आए इससे पहले भी, तो शेख रशीद साहब के खानवादे की वजह से ही चुन के आए और उन्होंने ही बजट दिया। हमारे सलामताबाद के अल्ताफ भाई भी आए हुए हैं यहाँ पे, अल्ताफ खान साहब, आपका स्वागत अल्ताफ खान साहब, आओ। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमारे चाहने वाले नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितने भी मुखालिफ पार्टी के लोग हैं, आपको बेहतर तरीके से पता है कि अगर शहर के अंदर अगर कोई कामकाज करता है तो वो शेख आसिफ साहब है। अगर किसका जन्म दाखिले का मामला आता है तो शेख आसिफ साहब खड़े रहते। अगर किसी का इसाटी का मामला आता है तो शेख आसिफ साहब खड़े रहते। अगर आपका कोई पॉलिटिशियन का बड़ा अगर मामला आता है तो शेख आसिफ साहब खड़े रहते। तो हमको सिर्फ ये चीज देखना है, ना मेरा चेहरा देखो, ना मन्नान सर का देखो, ना रियाज कच्ची का देखो, ना असलम अंसारी साहब का देखो। हमको सिर्फ ये देखना है कि हम शेख आसिफ साहब को वोट दे रहे, हमको 162 वोट का बदला निकालना है। आपके पास दिगर लोग आएंगे जो आपके बीच में कभी नहीं रहे, ना कभी आपके सुख में आए, ना कभी आपके दुख में आए। और आज तुम्हारे पास ना जाने कौन सा झंडा लेके आएंगे, ये मेरे को भी नहीं मालूम। जो भी आएंगे इस गांव के, जो आमदार हो या कोई भी रहो, जाहिर सी बात है आपके बीच में आएंगे आपकी हमदर्दी बटोरने के लिए, आपको बड़ा बड़ा आश्वासन देंगे, आपको बड़ी बड़ी दुआएं देंगे, आपको बड़े बड़े कामकाज करने का वादा करेंगे। लेकिन आपको फैसला करना है कि हमारे बीच में कौन रहता है, हमारे दुख में कौन रहता है, हमारे सुख में कौन रहता है, हमारे पॉलिटिशियनों के मामले में कौन रहता है, हमारे दवाखाने के मामलों में कौन रहता है। हमको सिर्फ उसको वोट देना है। और बराए मेहरबानी इस वार्ड नंबर 17 के लोगों से मेरी गुजारिश है और पूरे शहर से गुजारिश है कि इस्लाम पार्टी के जितने भी कैंडिडेट है और समाजवादी हमारे आज पैक्टों में है। कहीं कहीं समाजवादी की दो उम्मीदवार रहेंगे, कहीं कहीं इस्लाम पार्टी की 2 उम्मीदवार रहेंगे। और हम लोगों को इस चीज देखना है, अगर यहाँ पे अगर इस्लाम पार्टी के अगर 4 कैंडिडेट है तो अल्लाह का वास्ते 4 वोट देना। अगर कोई ये बोलेगा कि मैं 1 वोट उसको दूंगा, 3 वोट तुमको, तो तुम्हारी वोट तीनों वोट तुमको मुबारक। 1 वोट का सवाल नहीं। हमको वार्ड के अंदर कामकाज करना है और बेहतर से बेहतर कामकाज करना है। और इससे पहले किसने कामकाज किया आपको ये चीज भी देखना है। ठीक है, इस वार्ड के उम्मीदवार हो या कहीं के भी उम्मीदवार हो, हमको सिर्फ वो शेख आसिफ साहब का चेहरा देख के हम लोगों को वोट देना है। हम ये नहीं बोल रहे कि मन्नान बेग का चेहरा देखो, रियाज कच्ची का चेहरा देखो, मेरा चेहरा देखो, लेकिन हमको सिर्फ एक शेख आसिफ साहब का चेहरा देख के हमको चारों उम्मीदवार को जो भी निशान रहेगा, हमको उस चारों बटन को दबा के कामयाब करना है इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को। आपको ये चीज सोच लेना है कि असेंबली के अंदर हम लोगों ने जितनी शिकत खाई, 162 वोट अगर आप लोग भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं। आप लोग भूल गए कि 162 वोट से अपन हरे थे, तो बदला निकालना है क्या नहीं निकालना है? आपको अपोजिशन में बैठना है क्या कारपोरेशन के अंदर महापुर के ऑफिस में जाके बैठना है? कहां बैठ के चाय पीना है आपको? महापुर साहिब की ऑफिस के अंदर बैठ के हमको चाय पीना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम कारपोरेशन के बाहर बैठ के चाय पिए और जाने का रास्ते कतराए। ऐसा ना हो जैसे हम बोलते ना कि हमारा घर है, कभी भी आओ आप, जब अल्लाह ने चाहा और आप लोग ने अगर हमारे हाथ में अगर इख्तियार दिया तो कारपोरेशन में तुम कोई भी ऑफिस में बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं हम आसिफ साहब के लोग हैं। क्या बोल सकते हैं आप? फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे कि मैं शेख आसिफ साहब का आदमी बोल रहा, सिर्फ इतना बोलना है मैं इस्लाम पार्टी का आदमी है। क्या बोलना है आपको? कारपोरेशन के ऊपर आपको इस्लाम पार्टी का झंडा लहराना है या भगवा झंडा लहराना है? कौन सा झंडा लहराएंगे? मुझे आप लोग हाथ उठा के बताइए, क्या 4 वोट देंगे? कितनी वोट देंगे? जोर से लगाओ, कितनी वोट? कितनी वोट? इस्लाम पार्टी, इस्लाम पार्टी,
आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मीटिंग के सदर साहब हमारे बंगार वाले चाचा, हमारे खाली गाजी साहब, मन्नान सर, हमारे आसिफ साहब, मैं कुछ बातें बोलूंगा भाई लोग कि देखो, काम का तो हमको समझाना नहीं, अल्लाह का करम है, काम समझता, काम करेंगे। लेकिन मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे जो 4 उम्मीदवार आसिफ साहब ने दिए है, खाली गाजी साहब, असलम चेयरमैन साहब, मन्नान बेग साहब के घर से, मेरे घर से मेरी बीवी, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि हम लोग को वोट दे के कामयाब करो। इंशाल्लाह काम करेंगे, काम करते हैं और काम करते रहेंगे। इतनी ही उम्मीद लेके आपके सामने आया हूँ, आप लोग हमारा साथ दीजिए। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम।